हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग नेटवर्क के अंदर रियल टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर डिस्कस करते हैं। अभी जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम को आप लास्ट तक अगर मेरे साथ इस प्रॉब्लम का डिस्कशन समझेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जूनियर लेवल मीन्स लोकल लेवल की टीम और फिर नेटवर्क लेवल की टीम और क्लाउड लेवल की टीम ये आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं वो भी समझ में आएगा। राइट, प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। वो क्या रहा है कि फ्यू ऑफ यूजर्स फेस ऑन इंटरनेट एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब नेटवर्क के अंदर जो यूज़र हैं, मतलब एंड यूज़र की हम बात कर रहे हैं। यूजर्स मान लेते हैं 500 है, बट उसमें से कुछ लिमिटेड यूज़र लाइक 10 to 15 यूज़र, 10 से 15 यूज़र ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि मॉर्निंग 10 AM जब सुबह वो 10 बजे आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उस टाइम पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू क्रिएट होता है और 11 बजे के लमसम वो इशू ऑटो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम यूजर्स कौन फेस कर रहा होगा? यूजर्स तो फेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आईटी टीम है और सिस्टम टीम है वो नेटवर्क टीम को ये इन्फॉर्म करती है कि मॉर्निंग 10 to 11 AM के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे। बट जैसे ही 11 बजता है, मतलब अप्रॉक्स वही 10:30 11 बजे के लमसम, मतलब ऑटो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। यूजर अपनी शिफ्ट प्रॉपर कंप्लीट करते हैं, किसी भी तरह का कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम आती है तो आईटी सपोर्ट इंजीनियर प्रॉब्लम आने के कुछ टाइम पीरियड के बाद, हाफ एन आवर के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो उन्हें लगता है कि कोई एक नॉर्मल इशू होगा, ऑटो रिजॉल्व हो गया। तो आपको पता ही है नेटवर्क के अंदर अपने मन से कोई प्रॉब्लम अगर रिजॉल्व हो जाती है तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लोग नहीं करते हैं ऑब्वियसली। लेकिन सेकेंड डे फिर सेम प्रॉब्लम आती है और सेम टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम आती है, और उसी तरीके से जैसे पहले रिजॉल्व हो गई थी ऑटो, फिर से रिजॉल्व हो जाती है। तो सेकेंड टाइम पे फिर वो टीम इन्फॉर्म करती है कि नहीं, इस तरीके का इशू आता है। तो नेटवर्क टीम फिर से उसको देखती है और जब तक वो उसको टी सूट करने की कोशिश करते हैं तब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी होती है, क्योंकि ऑटो रिजॉल्व हो रही। राइट, जब थर्ड डे ये प्रॉब्लम आती है तो फिर ये बात होती है कि ये कोई रियल प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं है कि 10 से 11 के बीच में ही ये प्रॉब्लम आए, इसके बाद ये प्रॉब्लम कंप्लीट शिफ्ट के अंदर नहीं आती। तो उस टाइम पे किस तरीके से ट्रबल शूटिंग हुई, एक लंबा टाइम लगा, एटलीस्ट 3 to 4 डेज का टाइम लगता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। तो कैसे ट्रबल शूटिंग होती है, जूनियर इंजीनियर्स, लोकल टीम, नेटवर्क टीम के साथ क्या बात करती है और नेटवर्क टीम डेटा सेंटर टीम के साथ क्या कोऑर्डिनेट करती है, तो उस पर बात कर रहे हैं। तो समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझ में आ गई। एक फिक्स टाइम पीरियड है, उस टाइम पे यूजर्स आर अनेबल टू एक्सेस इंटरनेट, यूज़र इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहे, और जब इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो रिलेटेड टू जो भी एप्लीकेशन है उस पर काम नहीं कर पा रहे होंगे, क्लाउड के सर्वर्स पे काम नहीं कर पा रहे होंगे, बहुत सारे इशूज़ आ रहे होंगे जो उनका रियल टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब क्या होगा, आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये मल्टीपल स्टेप्स हमने लिख रखे कि जो टी सूट हुआ है, जो प्रॉब्लम आई थी उसको किस तरीके से ट्रबल शूट किया गया, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए। राइट, क्योंकि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें एक्सेस लेयर पे जो यूज़र कनेक्ट है वो किस लेयर पे कनेक्ट है, मतलब जो 10 to 15 यूज़र की को प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सेस लेयर स्विच के साथ कनेक्ट होंगे। उसके ऊपर बात करोगे तो आपके पास कोर लेयर स्विच होगा। राइट, तो हम आपको ट्रबल शूटिंग जो बता रहे हैं वो कोर लेयर की स्विच से बता रहे हैं कि कोर टू एक्सेस लेयर पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट, क्योंकि कोर लेयर पे यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि मैंने कोर लेयर पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेक की एंड एक्सेस लेयर पे भी कॉन्फ़िगरेशन चेक की, कॉन्फ़िगरेशन एंड पोर्ट स्टेटस चेक कर लिए, वो भी वीलैन का स्टेटस क्या है, एसवीआई इंटरफेस पे रनिंग आईपी एड्रेसेस क्या है, राइट, इंटरफेसेस की किस वीलैन के अंदर है, मतलब जो जिस वीलैन के अंदर इंटरफेस होना चाहिए पर्टिकुलर उसी वीलैन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस लेयर एंड कोर लेयर दोनों पे चेक की जा चुकी है और वहाँ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ सही था। राइट, तो जब सारा कुछ ठीक था तो उस टाइम पे सेकंड ऑप्शन ये आता है कि ऐसा तो नहीं कि जो 15 यूज़र हैं, राइट, इनके पास कोई किसी तरह की पॉलिसी लगी हो, तो एक बार फायरवॉल चेक कर लेते हैं।
ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉब्लम आती है तो टी सूट करने का नंबर आता है, तो फिर इंजीनियर वन बाय वन सारी चीज़ें चेक करता है, राइट। तो ठीक है, फायरवॉल लॉग्स चेक किए गए, यहाँ भी किसी तरह का कोई इशू नहीं था कि ये जो आईपी एड्रेसेस है इनके लिए किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो या कोई टाइम पीरियड के अंदर इन सर्वर की एक्सेस इनको ना हो, इस तरह का कोई भी इशू फायरवॉल के केस में देखने को नहीं मिला। मीन्स कोई भी पॉलिसी नहीं लगी हुई थी, ठीक है। तो एक्सेस लेयर कोर लेयर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन ओके थी, एक्सेस लेयर स्विच की कॉन्फ़िगरेशन ओके थी, फायरवॉल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू नहीं था। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? नेक्स्ट स्टेप आ गए, डिस्कस विद द लोकल सपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एज ए सीनियर इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको लोकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है, क्योंकि लोकल यूज़र किस एंड पे, लोकल यूज़र जो है वो एक्सेस लेयर स्विच के साथ कनेक्ट है। तो जो भी हमारी लोकल टीम होती है, मीन्स डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, ये जो टीम होती है ये लोकल में यूज़र के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो उस टीम के साथ जब डिस्कशन हुआ तो कोर स्विच पे सपोज आप काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने लोकल टीम से जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस हैं उन 15 कंप्यूटर्स के, वो आईपी एड्रेसेस के बारे में पूछा कि किस किस आईपी एड्रेस वाले सिस्टम में दिक्कत आ रही। तो लोकल टीम फाइनली आपको एक मेल करती है और उन सभी सिस्टम्स के बारे में आईपी एड्रेसेस लिख के देती है कि ये आईपी एड्रेसेस के जो सिस्टम है ये 10 से 11 के टाइम के बीच में एक्सेस नहीं कर पाते हैं, एंड आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सेस करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जाती है? जो भी सीनियर इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है। तो नेटवर्क इंजीनियर को कैसे पता चलेगा कि ये जो 15 कंप्यूटर हैं, राइट, ये ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क इंजीनियर को कैसे पता चलेगा ये जो 15 पीसी हैं जो एक्सेस लेयर पे एक्सेस स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये जो कनेक्ट है इनका अपना किस स्विच पे कनेक्ट है, राइट। सॉरी, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि जो 15 स्विचेस हैं ये किस स्विच के साथ कनेक्ट है, तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाइल वैलिडेटिंग विद द इम्पैक्ट आईपी ऑन कोर स्विच, रिजल्ट दैट ऑल इम्पैक्ट्स आईपीज व लर्निंग वाया एक्सेस स्विच 1। या ये लाइन ये बोल रही है कि कोर स्विच पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जो आईपी एड्रेसेस हैं यूज़र एंड से, वो सभी मशीन किस स्विच के साथ कनेक्ट है। तो जो फाइंड आउट किया गया वो पता चला कि सभी मशीन स्विच 1 के साथ कनेक्ट है और सभी मशीन एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कमांड्स चलानी होती है। आप देखो ध्यान से, मुझे मैंने इसके लिए कमांड्स लिख रखी, ये देखो, मैं कोर स्विच पे हूँ, सो आईपी आर्क, ये तो पता ही है कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये जो मशीन है ये किस वीलैन के अंदर है, वीलैन 10। सो आईपी आर्क वीलैन 10 पाइप एंड आफ्टर दैट आईपी एड्रेस इंक्लूड, आई स्टैंड फॉर इंक्लूड 10.10.10.10 जो भी आईपी एड्रेस, राइट। इसके थ्रू हमें क्या पता चला कि वो मशीन जो है जिसका ये आईपी एड्रेस है उसका अपना मैक एड्रेस क्या होगा, तो मैक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना था, मतलब ये चीज़ पता कैसे चली कि ये जो टोटल 15 एंड डिवाइसेस हैं, 15 यूजर्स हैं, ये एक ही स्विच पे कनेक्ट है। ये ट्रबल शूट कैसे किया गया? ये ट्रबल शूट इस तरीके से किया गया कि जब हम सभी आईपीस की डिटेल डाल के हम आर्क चेक कर रहे थे कोर स्विच पे, और जो मैक एड्रेस आ रहा था वो मैक एड्रेस जो है वो किस स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो उसके लिए एक कमांड चलानी पड़ती है, सो मैक एड्रेस टेबल। और इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस की बात करते हैं क्योंकि कोर स्विच के साथ तो मल्टीपल एक्सेस लेयर स्विचेस कनेक्ट है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सेस लेयर का स्विच है जिसके साथ ये सभी 15 यूज़र कनेक्ट है। तो उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ रही है, जो भी मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हो, सो मैक एड्रेस टेबल, और उसका मैक एड्रेस जब आप दोगे तो ये जो इंटरफेस है, राइट, ध्यान से समझिएगा, ये कोर स्विच का इंटरफेस है और ये इंटरफेस स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है, राइट। ऐसे ही मैंने यहाँ आईपी चेंज किया सेकंड यूज़र का, थर्ड यूज़र का, फोर्थ यूज़र का, टोटल 15 यूज़र है, सभी का आईपी चेंज करता जाता हूँ। उसके मैक की इंफॉर्मेशन आती है, मैक टेबल से उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ, और करने के बाद मुझे रिजल्ट में ये दिख के आता है कि ये जो जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, इनका जो भी मैक एड्रेसेस हैं वो सभी स्विच 1 के साथ कनेक्टेड है। तो फाइनली ये डिसाइड हो चुका था
कि जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्विच 1 के अंदर कनेक्टेड सभी 15 होस्ट के साथ आ रही है। मतलब ये 15 होस्ट सेम स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये ट्रबल शूट में निकल के आया, राइट। ये जो जिनमें प्रॉब्लम आ रही है वो सभी किसके साथ कनेक्ट हैं, वो एक ही स्विच के साथ कनेक्ट है, राइट। बट स्टिल प्रॉब्लम इज सेम कि अगर स्विच खराब होता, राइट, अगर स्विच खराब होता तो एक टाइम पीरियड पे ही प्रॉब्लम क्यों थी, तो उस टाइम पे ट्रबल शूटिंग के लिए अब टारगेट कर लिया गया कि स्विच को, स्विच 1 को, कि प्रॉब्लम तो देखा जाए तो स्विच 1 के साथ है। तो फिजिकली जब इस स्विच 1 को ट्रैक किया गया तो पता चला कि इसका फैन खराब है। मतलब फैन होता है ना, कूलिंग फैन का, तो इसका वो भी फिजिकल चेक करने से पहले, क्योंकि ये स्विच पता चल चुका था, तो इसका हेल्थ चेकअप हुआ, इसमें कमांड चलाई गई हेल्थ चेकअप की, राइट। तो उसमें ट्रबल शूट ये हुआ कि इसका एक फैन है वो फॉल्टी, राइट। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फैन फॉल्टी है, बट अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अगर फैन खराब है तो ये 10 से 11 के टाइम के बीच में ही क्यों प्रॉब्लम आ रही। भाई फैन खराब है, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। भाई एक टाइम पीरियड के बाद स्विच में 4 घंटे की शिफ्ट हो गई, 2 बजे भी प्रॉब्लम आ सकती है, 4 बजे भी आ सकती है। ये मॉर्निंग में 10 से 11 के बीच में ही प्रॉब्लम क्यों आ रही। तो इसकी जो ट्रबल शूटिंग ये हुई, लोकल टीम, मतलब जो आईटी सपोर्ट टीम है उससे कोऑर्डिनेट किया गया, उनसे पूछा गया कि ये 10 से 11 के बीच में ही प्रॉब्लम क्यों आ रही, क्या होता है। तो उस टाइम पे डिस्कशन में ये निकल के आया कि 10 बजे यूज़र लॉगिन करते हैं और लॉगिन के टाइम पे स्विच पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कि जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं, जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ट्रैफिक एक साथ बहुत बल्क ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। तो उस वजह से स्विच क्या हो जा रहा था, स्टक हो जा रहा था, राइट। और 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जैसे ही स्मूथ हो जाता है तो स्विच प्रॉपर काम करने लगता था, तो ऑटो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। तो क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से कि 10 से 11 के बीच में इसलिए हो रहा था क्योंकि यूज़र का लॉगिन टाइम था 10 से 11, एक साथ सभी यूज़र 10 से 11 लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के टाइम में स्विच पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता था, स्टक हो जाता था, बट ये आधे घंटे में, 1 घंटे में जब सारी चीज़ें नॉर्मल होती थी तो स्विच कंटिन्यू काम करता रहता था। फाइनल क्या हुआ कि स्विच को रिप्लेस किया गया एंड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से नेटवर्क्स के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल टीम्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए, कि आईटी सपोर्ट टीम कैसे काम करती है, उसके बाद नेटवर्क टीम कैसे काम करती है, या क्लाउड टीम किस तरीके से काम करती है। तो सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।